Hello everybody. Nowadays we are discussing about the sexual reproduction in flowering plants. So in the previous video we have completed the syngamy, triple fusion and double fertilization. So today's topic is post fertilization changes. What are the changes possible after the fertilization in the flowering plant in the flower? तो जैसा कि बच्चों हमने डिस्कस किया कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है उनके फ्यूज़न के बाद में जायगोट बनता है एंड जायगोट बाय माइटोटिक सेल डिविजन्स डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है ओके ओव्यूल की आउटर लेयर सीड की आउटर लेयर बनती है जिसे हम टेस्टा कहते हैं ओव्यूल की जो इनर इंटेग्यूमेंट है इट कन्वर्ट्स इनटू द सीड्स इनर लेयर जिसे हम टैगमैन कहते हैं ओके एंड जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बनता है वो एंडोस्पर्म में डेवलप होता है एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है एंड जिसके अंदर रिजर्व फूड होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है जो ओवरी है इट डेवलप्स इनटू द फ्रूट and the ovarian wall develops into the fruit wall which is called pericarp okay so these are the post fertilization changes now I am coming to the endosperm एंडोस्पर्म कैसे बनता है कि ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है उनमें रिपीटेड डिविजन्स होते हैं और वो फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है फिर उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है एंड देन एंडोस्पर्म का जो है फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनता है वो 3 टाइप का बनता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेकेंड इज सेलुलर एंडोस्पर्म एंड थर्ड इज हेलोबियल एंडोस्पर्म जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो जनरली हम इसका एग्जांपल कोकोनट के का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो कोकोनट वाटर है वो एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसका रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और इस तरीके से फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है और स्लोली ग्रेजुअली बाद में फिर उनमें जब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बन जाती है तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है कोकोनट वाटर ओके नेक्स्ट लेते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ ही उनमें ट्रांसवर्स वॉल बनती है या लॉन्गिट्यूडिनल वॉल बनती है और सेल बन जाती है तो इस तरीके से उनमें सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और सेलुलर एंडोस्पर्म का जो एग्जांपल है पिटूनिया में दतूरा में बालसम में नेक्स्ट इज हेलोबियल एंडोस्पर्म जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है इसके अंदर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो चैलजा की ओर मूव कर जाता है इसके अंदर डिवीजन होता है तो एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की ओर और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो चैलजा की ओर होता है और इससे चैलजल एंड पर चैलजल सेल बनती है और जो न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की ओर मूव करता है उससे लार्ज सेल बनती है उनमें लगातार रिपीटेडली न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं और कई सारे फ्री न्यूक्लियई बनते हैं माइक्रोपाइल की जो माइक्रोपाइलर जो सेल है उस और जो कि लार्ज सेल होती है तो और जो चैलजल सेल है वो एक होस्टोरियम का वर्क करती है ओके सो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं मोनोकोटिलिडन प्लांट में इसी प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है नेक्स्ट इज सीड तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि एंजियोस्पर्म प्लांट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है इट कन्वर्ट्स इनटू द सीड इट डेवलप्स इनटू द सीड अंडरस्टूड सो ओव्यूल सीड बनता है ओव्यूल की जो आउटर लेयर है इट डेवलप्स इनटू द सीड आउटर लेयर विच इज कॉल्ड टेस्टा एंड जो ओव्यूल का जो इनर इंटेग्यूमेंट है इट डेवलप्स इनटू द सीड्स इनर लेयर विच इज कॉल्ड टैगमेन ओके तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बीज होता है ओव्यूल से डेवलप होता है तो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल है वो सीड का भी माइक्रोपाइल रहता है ओव्यूल का जो फनिकल है वो सीड का स्टॉक बन जाता है और जो हाइलम है वो स्टॉक से अटैचमेंट के पार्ट को शो करता है ओके यहां पर देखिए आप एल्बुमिनस सीड जनरली क्या होता है कि सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है तो वो एंडोस्पर्म को कंज्यूम करता है
ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स में ऐसा देखा जाता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी सीड के अंदर एंडोस्पर्म का जो रेजिड्यू है वो बचा रह जाता है। ओके, सो ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म का रेजिड्यू बचा रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्बुमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। फॉर एग्जांपल व्हीट, कॉर्न, अनियन, पाम, इनके जो सीड हैं वो एल्बुमिनस सीड के एग्जांपल हैं। सेकंड इज एक्स एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। तो ऐसे सीड जिनके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, यूज हो जाता है, उसका पार्ट नहीं बचता है एंडोस्पर्म का, तो दे आर कॉल्ड एक्स एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। फॉर एग्जांपल बीन, पी एंड ग्राम। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पेरिस्पर्म। कि कुछ प्लांट के अंदर देखने को मिलता है कि एंडोस्पर्म के बाहर न्यूसेलस की एक थिन लेयर बची रह जाती है, पाई जाती है। जनरली न्यूसेलस यूज हो जाता है, लेकिन कुछ प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है कि एंडोस्पर्म के बाहर न्यूसेलस की थिन लेयर बची रह जाती है। तो इस थिन लेयर को हम कहते हैं रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, ओके, आउटसाइड द एंडोस्पर्म। तो जो रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस है आउटसाइड द एंडोस्पर्म एज अ थिन लेयर, that is called perisperm. What is the mean of perisperm? The remnant of nucellus outside the endosperm as a thin layer is called perisperm. तो ब्लैक पेपर, काली मिर्च के अंदर पेरिस्पर्म पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं एम्ब्रियो। भाई जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, डाइकोटिलिडन प्लांट्स एंड मोनोकोटिलिडन प्लांट्स। ओके, सो जो डाइकॉट प्लांट है उनका जो एम्ब्रियो है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये दो कॉटिलिडन्स हैं, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये प्लूमूल है, और प्लूमूल और कॉटिलिडन के बीच का ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। ओके, फिर ये रेडिकल है, ये जो पार्ट है रेडिकल है, ये रूट कैप है, और ये जो एरिया है ना, इस एरिया को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। ओके, सेकेंड इज मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोटिलिडन प्लांट का जो एम्ब्रियो है इसके अंदर दो कॉटिलिडन नहीं रहते, एक कॉटिलिडन होता है और दूसरा कॉटिलिडन एकदम रिड्यूस्ड हो जाता है, रिड्यूस रहता है। तो ये एक ग्रास का एम्ब्रियो है, उसकी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। तो ये स्कूटेलम है जो कि कॉटिलिडन है। इसके अलावा जो सेकंड कॉटिलिडन है वो रिड्यूस्ड है, जिसे हम एपीब्लास्ट कहते हैं। ये जो पार्ट है इसे हम प्लूमूल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लूमूल, और इसको एक सीथ कवर करती है। इट कवर्स बाय अ सीथ विच इज कॉल्ड कॉलियोप्टाइल। आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि जो प्लूमूल है उससे शूट या स्टेम ग्रो होता है, स्टेम का ओरिजिन होता है। दिस इज कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल को एक सीथ कवर करती है जिसे हम रूट कैप कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, और रूट कैप को एक और सीथ कवर करती है जिसे हम कॉलियोराइजा कहते हैं। ओके, तो दिस इज द स्केच ऑफ ए मोनोकॉट एम्ब्रियो। नाउ वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक, डॉर्मेंसी। व्हाट इज द मीन ऑफ डॉर्मेंसी? कई बार किन्हीं प्लांट के जो सीड हैं वो सॉइल में पड़े रहते हैं कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, काफ़ी लंबे समय तक। ओके, सो वो जो सीड हैं कंडीशंस फेवरेबल होने के बिसाइड भी वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में पड़े रहते हैं। तो जो सीड्स की ये जो इनएक्टिव स्टेज है दिस इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रूट। जैसा कि मैंने बताया कि जो फ्रूट हैं वो ओवेरी से डेवलप होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, और ओवेरी की जो वॉल है वो फ्रूट की वॉल बनती है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प। तो फ्रूट के डेवलपमेंट के बेसिस पर वी कैन क्लासीफाई द फ्रूट्स इनटू टाइप्स, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स या शूडो फ्रूट्स। ओके, ट्रू फ्रूट उन्हें कहते हैं जो फ्लावर की ओवेरी से इवॉल्व होते हैं, ओवेरी से डेवलप होते हैं, तो दे आर द ट्रू फ्रूट्स। कोई अदर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता फ्रूट के डेवलपमेंट में। ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, ब्रिंजल, बनाना, टोमेटो, ग्रेप्स, कुकुम्बर एंड पी। नेक्स्ट लेते हैं फॉल्स फ्रूट। फ्रूट के डेवलपमेंट में ओवेरी के साथ में जो अदर एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स हैं लाइक थैलेमस है
या फिर जो सेपल्स हैं, अगर उनका कंट्रीब्यूशन होता है, ओवेरी के साथ में एडिशनली अदर फ्लोरल पार्ट्स अगर इन्वॉल्व रहते हैं फ्रूट के डेवलपमेंट में, सो दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। ओके, इनके एग्जाम्पल है एप्पल एंड फिग। नाउ द नेक्स्ट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। कई बार कुछ प्लांट्स में बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, दे आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ये कई कारणों से पॉसिबल है, जैसे कि पॉलिनेशन हो गया, आगे का प्रोसेस नहीं हुआ लेकिन फ्रूट डेवलप हो गए, पॉलिनेशन नहीं हुआ और कुछ और स्टिमुलेशन मिल गया फ्लावर को, उससे फ्रूट डेवलप हो गए। ठीक है, कई बार कुछ जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, जो हॉर्टिकल्चर की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो कुछ प्लांट हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन के ट्रीटमेंट से भी क्या होता है कि फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिट्रस, बनाना, पाइनएप्पल। नेक्स्ट इज एपोमिक्सिस। व्हाट इज द मीन ऑफ एपोमिक्सिस? जैसा कि मैंने बताया कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होने वाले फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। इसी तरीके से एपोमिक्सिस एक तरीके से मिमिक्री है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एपोमिक्सिस का मीन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का एंड सीड का डेवलपमेंट होना। विदाउट फर्टिलाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड सीड इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एंड या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल है उसका इवोल्यूशन होना, उसका डेवलपमेंट होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एंड ये 2 टाइप्स का होता है, 2 तरीके से हो सकता है, ए गैमोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आप सभी बेहतर जानते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, कि प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट का न्यू प्लांट में ग्रो हो जाना, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बट यहां पर मैं डिस्कस करूंगा ए गैमोस्पर्मी के बारे में। ए गैमोस्पर्मी का मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गैमेट्स के फ्यूजन के, जो है बिना सिनगैमी के, बिना गैमेट्स के फ्यूजन के जो है एम्ब्रियो का एंड सीड का डेवलपमेंट होना, दिस इज कॉल्ड ए गैमोस्पर्मी। एंड दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का जो ओव्यूल है ओवेरी के अंदर, उस ओव्यूल का जो न्यूसेलस है या जो इंटेग्यूमेंट्स हैं जिनकी सेल डिप्लॉयड होती हैं, तो उनकी डिप्लॉयड सेल से नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाना, इसे हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो ये सिट्रस जो फ्रूट्स हैं उनमें देखने को मिलता है। सेकंड लेते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जो एम्ब्रियो सेक है जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, एम्ब्रियो सेक के अंदर जो एग सेल या फीमेल गैमेट है उसका बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में डेवलप हो जाना, एम्ब्रियो सेक का के एग सेल का विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में डेवलप हो जाना, दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट लेते हैं एपोस्पोरी एंड एपोगैमी। एपोस्पोरी या एपोगैमी क्या है कि जो एम्ब्रियो सेक का जो एग सेल है या जो फीमेल गैमेट है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई और सेल है एम्ब्रियो सेक की, वो अगर एम्ब्रियो में इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी एंड एपोगैमी। नेक्स्ट लेते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। कई बार कुछ प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलता है कि जो न्यूसेलस है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर कई जगहों से पेनिट्रेट कर जाता है और उसकी वजह से कई सारे एम्ब्रियोज इवॉल्व होते हैं, कई सारे एम्ब्रियोज बनते हैं सीड के अंदर। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। थैंक यू।